इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जिंदगी को इंसान दो तरह से जी सकता है, या तो तकरार में या तो इकरार में। या तो तकरार करती रहिए या तो इकरार करती रहिए। जो तकरार में जीता है उसकी जिंदगी कैसी होगी पता नहीं, लेकिन जो अच्छे लोगों की संगति में, भगवान की भक्ति में, गुरुओं के सानिध्य में इकरार पूर्वक जिंदगी जीता है, अर्थात जो वह कह रहे हैं उनको मानकर जीवन जीता है, उसकी जिंदगी बड़ी स्मूथ होती है, फाइन होती है। आज आपके जीवन में साइन जरूर है, लेकिन जीवन फाइन नहीं है। जिसका जीवन फाइन है उसको किसी के साइन की आवश्यकता नहीं है, और जिसका जीवन फाइन नहीं है उसको बहुत सारे साइन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से बैंक से पैसा जब ही निकलेगा जब आपका सही सिग्नेचर होगा, उसी प्रकार से आपके जीवन में सही सिग्नेचर है तो जान के चलिए, तो मान के चलिए कि आपका जीवन फाइन दौड़ रहा है। आप कहते हैं ना कि बस कोई पूछता है कि आप जिंदगी में कैसे जी रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बस समय काट रहे हैं। किसी से और पूछो कि जीवन कैसा चल रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं बस महाराज जी मौज में हैं। और कुछ लोग से पूछो कि जीवन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं महाराज इस दुनिया में मुझसे बड़ा दुखियारा कोई नहीं। 100 में से 100%, 100% अच्छा बोलने वाला आपको जल्दी से मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका जीवन इतनी अच्छी तरीके से व्यतीत ही नहीं हो रहा ना। कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में लगी हुई हैं। और समस्याएं क्यों लगी हैं? समस्याएं क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि आप जीवन में तकरार कर रहे हो। और जो व्यक्ति जीवन में तकरार करता है ना, वह कभी सुखी नहीं हो पाता। कई लोगों की आदत होती है हर चीज में मिस्टेक निकालने की, गलती देखने की, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि हम भी तो इंसान हैं,
हम दुनिया की गलती देखेंगे तो कोई ना कोई हमारी गलती देखेगा ही। जैसे आप किसी की शादी में गए, उसने बड़ी आवागमन करी, आपकी कार्ड दिया, उस समय रसगुल्ले दिए, बाद में वहां बहुत स्वागत किया, अच्छा किया, सब कुछ किया। आप जब बाहर आते हैं, कोई आप पूछता है उस शादी में गए तो आपको कैसा लगा, कैसा आनंद आया, तो आप क्या करते हो? अच्छाई बताओ ना बताओ, लेकिन मिस्टेक जो है जरूर बता देते हो कि बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन जो है ना नमकीन में मिर्ची कम थी। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन नमकीन में मिर्ची कम थी। और बाकी भोजन तो अच्छा रखा, लेकिन आइसक्रीम और रख लेते तो बढ़िया हो जाता। आपने ऐसा कहकर क्या कर दिया कि उसके बेचारे के सारे आनंद को समाप्त कर दिया। आपको तो ऐसा बोलना चाहिए जैसा आप अपने बच्चों की शादी में लोगों से बुलवाना चाहते हो। आपके बच्चे की शादी हो और जब भोजन करके जाए, शादी का प्रबंध करके जाए, तो आप क्या अपेक्षा रखते हो कि भाई ये बोले कि बहुत बढ़िया शादी हुई थी। तो ऐसा आप लोगों को बोलोगे, गलती को भी ढकोगे, तो क्या होगा? वही अच्छा खुश वातावरण में आएगा। बेचारा इतना खर्च करता है, इतनी आपको अवगत करता है, इतने सारे लोगों में आपको चुनता है। शादी का जब कार्ड बंटता है ना, तो उस समय सबसे बड़ी टेंशन होती है किसको छोड़ना और किसको बुलाना है। और आपको बुला रहा है मतलब आपको उसने महत्वता दी है, आपको उसने इंपॉर्टेंसेस दी है। तो आपका भी काम क्या है? आपका भी काम क्या है कि जब हजारों लोगों में आपको आईएमपी बनाया है, तो उसको भी आप वेरी आईएमपी बनाइए, कि उसको भी इंपॉर्टेंट दीजिए कि भैया बहुत अच्छा, ऐसी शादी तो मैंने जल्दी देखी ही नहीं। तो उसका जीवन का आनंद और बढ़ जाएगा। लेकिन आज ये इंसान का स्वभाव है, हम आपका स्वभाव होता है कि हम लोग विभाव में जी रहे हैं, हम लोग निगेटिव थॉट में जी रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं आ रहे हैं। और जो व्यक्ति निगेटिव थॉट में जीता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति पॉजिटिव थॉट में जीता है वह हमेशा सही हो जाता है। आपने देश के पीएम को, राज्य के सीएम को, क्रिकेट टीम के कैप्टन को या अन्य लीडर को देखा होगा, तो आपने एक चीज नोट करी होगी, नहीं करी तो करिएगा, कि जब टीम कोई कप जीतती है तो भले कैप्टन को मिले, लेकिन वह सारी टीम के साथ में खड़ा होता है। लेकिन जब टीम हार जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आता है कैप्टन या कोच आएगा। क्यों? कि जीत की जिम्मेदारी सब में बढ़ जाती है और हार की जिम्मेदारी व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है कि बोले ये हमारा ऐसा हुआ। इसी प्रकार से क्या करना चाहिए? खुशी सबको बांटिए। खुशी तो ऐसी चीज है जो आपकी रोम रोम में विराजमान है। खुशी सबको बांटिए और दुख आए तो उसको अपने अंदर दबा लीजिए, आप सफल हो जाओ। लेकिन आज उल्टा हो गया, हम खुशी बांटना नहीं चाहते, हम खुशी लोगों की छीनना चाहते। 1 तारीख को भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण महोत्सव है। धनतेरस कल से है, दिवाली भी चल रही है। पहले के जमाने में लोग दिए जलाते थे, किसी के दिए होते थे, अभी भी होते हैं होने को, तो मिट्टी के दिए होते थे। तो जब ये दिए जलते थे तो कैसे जलते थे? जैसे आपके घर में 10-20 दीपक जला रहे हो, तो एक दीपक आपने माचिस से जला लिया, बाकी दीपक कैसे जलाते थे आप? दीपक से दीपक जलाते थे, मतलब दीपक को दीपक मिला लेते थे। कहने का मतलब है कि दिए से दिए मिलता था तो एक और दिया प्रकाशमान हो जाता था। हमने भी देखा बचपन में, दीपक जल जाता है उससे लोग करते हैं। तो क्या होता है कि पहले के जमाने में दिए से दिए मिला देते थे तो और दीपक जल जाते थे, और जब दिए से दिए मिलते थे तो जीवन में प्रकाश आ जाता था। और पहले के जमाने में दिल से दिल भी मिल जाते थे तो जीवन की खटास दूर हो जाती थी। आजकल दीपक रेडीमेड है, न माचिस का काम है, न घी का काम है, न बाती का काम है। बस नीचे से बटन दबाओ दीपक चालू, नीचे से बटन दबाओ दीपक चालू। जब हर चीज आर्टिफिशियल होने लगी तो आपका दिल भी तो आजकल क्या मशीनों से चल रहा है, दिल के अंदर भी स्प्रिंग डलने लग गई तो दिल भी आर्टिफिशियल हो गया। पहले के जमाने में दीपक ओरिजिनल थे तो दिल भी ओरिजिनल था। अब जमाने में दीपक नकली होते जा रहे हैं तो दिल भी पता नहीं क्या डल जाता आजकल, कुछ
डल जाता है ना उसके अंदर, दिल के अंदर कई लोग की समस्या होती है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो व्यवस्था है। तो दीपक से दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, लेकिन इंसान से इंसान जलता है तो जीवन में अंधकार होता है। दीपक से दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा, वातावरण सुगंधित हो जाएगा, लेकिन इंसान से इंसान जलेगा तो जीवन का प्रकाश अंधकार में समाप्त हो जाएगा। एक बार कहीं पर विधान होना था, तो होता है ना कि जैसे आपने भी किसी को बोल दिया विद्वान को, और समिति ने बोल दिया, और संयोग की बात रहती कि बात नहीं हो पाई आपस में, दोनों आ गए। अब दोनों आ गए तो आप क्या करोगे? अब भगा तो सकते नहीं, अब बोले कोई बात नहीं, दोनों आ गए, हमारा अच्छा है, दो लोग की सानिध्य मिलेगा। तो कहते हैं ऐसे ही कहीं चल रहा था, दो व्यक्ति पहुंच गए और दोनों एक ही चीज को कराने के लिए आए। तो जो समिति थी, व्यवस्थापक थे, जो भी था मान लो, उन्होंने बोला कि भाई जी आप तो काफी विद्वान हैं, लेकिन जो दूसरे आए हैं वह भी काफी जानकार लगते हैं। अरे कहने के वो क्या जानता है, वह तो निरा बैल है। वह क्या जानता है, वह तो निरा बैल है। बैल समझते ना, कौन से भगवान का चिन्ह है, सभी को पता है। वह तो निरा बैल है, बैल। अच्छा बैल है, बोले हाँ। आधे घंटे बाद दूसरा पंडित जी आए, बोले पंडित जी आपकी विद्वत्ता के तो चर्चे बहुत हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो भी बड़ा विद्वान लगता है। अरे बोले वो कोई विद्वान है, वो तो भैंस है, भैंस। भैंस भैंस होता ना, भैंस समझते हो? बोले वो तो भैंस है, भैंस। बोले अच्छा, पहले वाला बैल बता रहा है, दूसरे वाला भैंस बता रहा है। लोग अपने चले गए। अगले दिन बड़ी पूजा पाठ हुई और दोनों ने बड़े अच्छी तरह से पूजा पाठ कराई, और संयोग से दोनों को भोजन एक जगह कराना जाने वाला था। तो जैसे ही भोजन को आए तो एक की थाली में चारा था और एक की थाली में भूसा था। तो दोनों बोले क्या हमको गाय भैंस समझ रखा है, गाय बैल समझ रखा है? तो आयोजकों ने कहा माफ करिएगा, हम तो आपको इंसान ही समझते थे, लेकिन ये भाई सब बता रहे थे कि आप बैल हो और ये भाई सब बता रहे थे कि आप भैंस हो। तो गाय बैल का भोजन क्या होता है, गाय भैंस का भोजन क्या होता है? तो वही हमने आपके सामने परोस दिया। विचारनी बात है। गाय बैल का भोजन क्या होता है, वही हमने आपके सामने परोस दिया। तो इसी तरह से क्या कहना, कभी भी किसी के लिए भी गलत मत सोचो। आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका जीवन पॉजिटिव है, और आपकी सोच निगेटिव है तो आपका जीवन भी निगेटिव हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि इंसान की जबान पे गलत बात कब आती है, जब उसके दिमाग में चलती है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, आप यदि यहां पर आने के बाद में किसी दीवार को देखोगे और नकारात्मक देखोगे तो आपको अच्छी दीवार भी नकारात्मक दिखेगी, और यदि बुरी दीवार को आप सकारात्मक देखोगे तो यह दीवार भी आपको सकारात्मक दिखेगी। जो लोग यहाँ पर सच्चे मन से आते हैं वह श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखते हैं, और जो लोग विपरीत मन से आते हैं वह अभिषेक करने वाले को देखते हैं। इसकी धोती पीली क्यों है, इसकी धोती सफेद क्यों है? अरे लोगों के वस्त्रों को मत देखो, आप उसके अंदर छिपी हुई भावनाओं को देखो। आप भगवान को देखो ना, यहाँ पर आते हो भगवान को देखने के लिए, गुरु दर्शन के लिए, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए। आप उसको करो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते ना ताका झाकी इंसान की आदत है। इतने सैकड़ों लोग बैठ के सुन रहे हैं, बिल्कुल बड़ी मस्ती से सुन रहे हैं। एक व्यक्ति घंटी बजा दे आके तो लोगों का चेहरा कहां जाता है, पीछे चला जाएगा। किसी के फोन की घंटी बज जाए, आपको सबको पता है कि आपके फोन की रिंगटोन क्या है, सबको पता है, लेकिन किसी के फोन की रिंगटोन में गाना बज जाए, सब अपना फोन निकाल के चेक करते हैं पहले। अरे तुमको पता है कईयों का फोन तो साइलेंट मोड पे भी है मंदिर में, तो भी क्या करेगा, आदत हो गई इंसान की। ये इंसान की आदत है। आपका फोन ही बज रहा है, देखो किसी का बजने लग गया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फोन ही बज रहा है, बजने दो, ये तो संगीत है। इसलिए तो कहते हैं कि फोन की रिंगटोन जो है ऐसी होना चाहिए कि कोई सुन के भी आए कि आप जेनी हो। बज रहे ना फोन जोर जोर से। तो मैं कह रहा हूं कि क्या है, ये फोन की रिंगटोन भी आए तो उस देख के जेनी है। ट्रेन में लोग पहले सफर करते थे तो जेनों की पहचान कैसे होती थी पता है?
पहले के समय जैन की पहचान कैसे होती थी? भाई आपके मस्तक पर तो जैन लिखा नहीं है, कपड़ों पे जैन लिखा नहीं, कैसे होती थी? लोग जब किताबें पढ़ते थे तो कोई जिनवानी लेकर जाता था, कोई समय शिखर 40 लेकर जाता था, तो उसको देखकर जो ट्रेन में बोगी में आदमी होता ना, वो इंट्रो करता था कि भाई साहब आप जैनी हो, तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन आजकल किताबें बंद, मोबाइल का जमाना है, तो आपके फोन में गुरु का भजन है, भगवान की टोन है, रिंगटोन है, तुमसे लागी लगन है, नमोकार मंत्र है, सिद्धांत सागर नाम कोई भी नाम है, तो उससे देख के आदमी पहचान लेगा कि ये व्यक्ति जैन है। लेकिन ना तो आपके काम जैनी जैसे हैं और ना आपके भाव। अरे आप सबके तो काम भी हैं और भाव भी हैं, क्या क्या कहते हो यार महाराज, जो तो उनकी बातें जो उनके नहीं है। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आपको अपने जीवन में क्या कर रहा है। दिवाली आ रही है, हर साल दिवाली मनाते हो, तरह तरह से दिवाली मनाते हो, लेकिन इस बार दिवाली अपने साथ में उनके लिए भी मनाओ जो लोग दिवाली पर दिवाली मना नहीं सकते। उसका सीधा उपाय है कि घर में 10 दीपक लगा रहे हो तो 10 दीपक मिट्टी के लगाइए। अब ये मत सोचो कि क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि जो मिट्टी है, जिसमें रह रहे मिट्टी ना हो तो जीवन धंस जाएगा। आप इस बार मौका दीजिए उनको। दुनिया भर के काम तो आप हमेशा करते हो, लेकिन 2551 महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था, जी और जीने दो, कि लोगों के दीपक लीजिए, उनकी दिवाली मनाइए। आज रेडीमेड के चक्कर में सारा मामला रेडीमेड हो गया, और जब जब रेडीमेड बढ़ता है वहां पर इंसान के जीवन में रेडीमेड हो रहा है। पहले कोई बीमार होता था तो घर के लोग सेवा करते थे, और आज बीमार होता है तो लोग आजू बाजू बोलते हैं ये बुढ़ा कब जाएगा। आज बीमार पड़ता है आदमी तो लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ा कब जाएगा, 10 दिन से खाट पर पड़ा हुआ है। फीलिंग समाप्त, रेडीमेड फीलिंग है ना। पहले के जमाने में लोग बाहर होते थे तो आ जाते थे। आपके जमाने में बच्चा बाहर है, वो कहता वीडियो कॉल से दिखा दो, और जब चल पड़ा अब बोले अब जाके करूंगा भी क्या, तो जाने वाला तो चला ही पड़ा। ऐसा हो रहा, फीलिंग समाप्त हो गई, क्योंकि आपके विचार भाव समाप्त हो गए। पहले आपके घर में नमकीन पकवान बनाए जाते थे, आपके हाथ की प्रेम भावना उसके अंदर जाती थी, और आजकल तो जब किसी को खिलाते हो ना, पूछता है हल्दीराम का है कि बीकानेर का है। ऐसे ही है ना, दूध दुकानें क्या है, बोले कौन सी कंपनी का है, तो उसको देख के आदमी कह रहा है, यदि मान लो अच्छी कंपनी का है तो आदमी खाने में भी इंटरेस्ट रखता है, और कहते नहीं लोकल वाले का है, बोले जी मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, जरा पेट सही नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।